नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्राणियों के प्रति विवादित बयान को लेकर राजपूत समाज का प्रदेश भर में विरोध लगातार जारी है। राजपूत समाज भाजपा को वोट देने का विरोध कर रहा है। राजपूत करणी सेना के जिला प्रभारी सूर्यभान सिंह चैनपुरा ने कहा कि भाजपा पार्टी राजपूत समाज के लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। अब भाजपा गुजरात से सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति ओछी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिससे राजपूत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राजपूत समाज की क्षत्राणियों ने गुजरात में सामूहिक जौहर करने का निर्णय लिया था, उसे भी भाजपा ने दमनकारी नीति से दबा दिया। इसके साथ ही राजपूत समाज के बड़े नेताओं के साथ भी गुजरात पुलिस ने धक्का मुक्की कर उन्हें जेल के अंदर डालने का काम किया। पुलिस ने समाज के लोगों की पगड़ियां व टोपियां भी उछाली। इसी राजपूत समाज ने भाजपा को सींचने का काम किया और आज भाजपा पार्टी इस लेवल पर पहुंची है। समाज के लोगों ने कहा कि अगर भाजपा को राजपूत समाज की ज़रूरत नहीं है तो हमें भी भाजपा की ज़रूरत नहीं है। सूर्यभान सिंह ने कहा कि हमने पहले भी नारा दिया था कि कमल का फूल हमारी भूल, और आज वही नारा हम फिर से देते हैं, कमल का फूल हमारी भूल। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी भूल नहीं सुधारेगी, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से राजपूत समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक राजपूत समाज किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। सूर्यभान सिंह ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर भाजपा सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो राजपूत समाज एकत्रित होकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इनका विरोध करेंगे और भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। साथ ही उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बड़ा वोट बैंक राजपूत समाज बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है। समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी तक दे डाली कि भारतीय जनता पार्टी ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही मतदान दिवस में बीजेपी का बहिष्कार कर नोटा दबा दिया जाएगा। करणी सेना पूरी तरह से विरोध में उतर आई है। करणी सेना राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने बताया कि गुजरात में राजकोट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला हैं। उन्होंने कहा कि राजपूत महिलाओं के लिए अपशब्द कहे हैं, विवादित बयान भी दिया है। इसको लेकर हमारा समाज विरोध में खड़ा है। यही नहीं, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग पहुंचे तो कुछ अधिकारियों ने उनकी पगड़ी तक उछाल दी। हमारे समाज के लिए अपमान की बात है। हमारी मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाना चाहिए, यानी उनकी जगह अन्य प्रत्याशी को घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही हमारे समाज को अपमान करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। इतिहास रहा है कि जब तक राजपूत समाज विरोध में खड़ा हुआ है तब तक मुँह की खानी पड़ी है। इसका उदाहरण चित्तौड़गढ़ से विधानसभा में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि अभी हमारा बीजेपी से विरोध नहीं है, लेकिन अगर पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो अवश्य विरोध झेलना पड़ेगा और आंदोलन भी होगा। उधर चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा कि 16 अप्रैल और बाद में राजस्थान में विरोध होगा, क्योंकि यहाँ 16 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी भले ही 25 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। वजह यह है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला राजपूत समाज इस बार नाराज है। राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। राजपूत समाज सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण से पहले ही नाराज चल रहा है, लेकिन अब गुजरात के बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। गुजरात के बाद इसका असर राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने खुद को सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित कर लिया है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी के लिए इस बार राह आसान नहीं है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, लेकिन बाद में स्थितियां पलटती जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी में हमेशा सीएम पद राजपूतों की मिलता रहा। इस बार बीजेपी ने राजपूतों को सीएम नहीं बनाया। कहीं ना कहीं राजपूत वोटर इससे नाराज हैं। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने राजपूत समाज को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पर्याप्त टिकट भी दिए थे। आज आरोपी बूंदी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं कर जाती तब तक हम किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। और अगर
लिए जो समाज आदेश करेगा तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। जय माता दी। और झालोर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे।